प्रणाम, नमस्कार। बॉलीवुड के इस न्यूज चैनल में आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। मुकेश खन्ना जी ने बिल्कुल देश के विरोध में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जन गण मन हटाया जाए, ये भारत का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है। क्यों कही है, क्या कही है, बताता हूं। राखी सावंत ने कंगना रनावत और रवि किशन के ऊपर बहुत बड़ी बात कर दी है। उसमें कुछ सच्चाई भी है। आज पहली बार मैं राखी का सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई भी है। तीसरी बात, गोविंदा जी के बारे में कहा जा रहा है। गोविंदा जी थाईलैंड में वहां गए थे, पटाया में, और एक क्लब में उन्होंने डांस किया। उसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। क्या है तीनों चीजें, एक एक करके आपको बता देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मुकेश खन्ना, जिनके चैनल पे मैं गया था, उनके साथ पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल और थोड़े से भारतीय ज्यादा है। मतलब भारत से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वो थोड़े ज्यादा आगे आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कर दिया कि जन गण मन हटाइए, ये हमारे देश का राष्ट्रगीत नहीं हो सकता, राष्ट्रगान नहीं हो सकता। वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाइए। देखो, देश के खिलाफ तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन और उन्होंने ये कहा कि जन गण मन क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर बनाया गया था उस जमाने। एक्चुअली मैं इस बात को नहीं मानता कि क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर मनाया गया, क्योंकि जन गण मन में जितनी भी बातें हैं वो अ, अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है जन गण मन के लिए, हर किसी के लिए। तो क्योंकि हिमालय की बात की है उन्होंने, पर्वत की बात की है उस गाने में, बहुत सारी भारत की ही बात की है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुकेश खन्ना जी कह रहे जो वंदे मातरम के ऊपर, वो भी बात कोई एक तरह से, मैं पूरी तरह से गलत नहीं मानता, क्योंकि वंदे मातरम भारत की माँ के लिए है। एक भारत का एक पूरा इतिहास बताना जन गण मन में जरूर है, लेकिन वंदे मातरम में एक माँ का दर्जा दिया है देश को, भारत माता को। तो मेरे हिसाब से वो सही है, एक तरह से देखा जाए तो। दूसरी तरह से बाकी तो देश की व्यवस्था इस पे डिसाइड करेगी। लेकिन मैं एग्री करता हूँ इस बात पे कि वंदे मातरम कोई भी मुसलमान नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है, ऐसा मैंने सुना। क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन वंदे मातरम अगर होता है तो मुसलमान लोग नहीं बोलेंगे, और ये बात फिर मुसलमानों को, मतलब उनको चोट पहुंचाएगी, ये सही। अब राखी सावंत की बात करता हूं। राखी सावंत ने आसाम में पीड़ित लोग जो हुए थे, बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए कंगना रनावत और रवि किशन इनको आगे आने के लिए बोला है। क्योंकि ये बहुत बातें करते हो, आप लोग बॉलीवुड से हो, आप नेता बन चुके हो, तो आप आगे क्यों नहीं आते, ये कहा गया है। तो मेरा ये कहना है कि राखी सावंत के लिए, आसाम के लोगों के लिए राखी सावंत ने कोई पैसे दिए? राखी सावंत के पास करोड़ों रुपया, ऐसा मत सोचना, बहुत करोड़ों रुपए उसके पास। लेकिन राखी सावंत ने 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। एक्चुअली राखी सावंत कंट्रोवर्सी में बचना चाहती है, और राखी सावंत भी एक बार इलेक्शन लड़के हार चुकी है। राखी सावंत दूसरी कंगना रनावत बनना चाहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, राखी जी, आपकी औकात नहीं है कि आप कंगना रनावत बनो। ये बात इसी से साबित होती है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कंगना रनावत खड़ी हो गई, और कंगना रनावत ने कहा बॉलीवुड ने उसको मारा है, ऐसा वैसा सारी चीजें। और आपने सुशांत की हत्या के बाद ये कहा कि मेरे पेट में सुशांत का बच्चा होने वाला है। ये दोनों स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप कितनी समझदार है और कितनी नहीं। और कंगना रनावत जो है वो कितनी अच्छी पिक्चरें करती है, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, और अभी नेता बनने के बाद क्या क्या बोल रही है बिंदास तरीके से, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं, बिंदास तरीके से बोलती है, राहुल गांधी के खिलाफ वगैरह सारी चीजें करती है। तो आप तो कभी जीवन में कंगना रनावत तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, जीवन में आपका नाम है, ऐसा नहीं है, आप भी अच्छे काम कर सकती है। लोगों को टारगेट करने की बजाय आप जाके शुरुआत क्यों नहीं करती, और आपने शुरुआत करने के बाद फिर इनको बोलिए, तब मजा आएगा। लेकिन आसाम पीड़ित के लोगों के लिए जो आवाज उठाई राखी ने, ये बात सही की, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है ये तो राखी खुद ही। तीसरी, गोविंदा जी की बात। गोविंदा जी डांस शोज करते रहते हैं, मैंने भी कई सारे इंटरनेशनल शोज किए उनके साथ। बैंकॉक में, थाईलैंड में एक पटाया है, वहां पे एक क्लब है, बॉलीवुड क्लब, वहां पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं। तो वो इंडियंस वहां पे गए गोविंदा जी, और उन्होंने डांस किया।
अब सीधी सी बात है, 20 से 30 लाख रुपए लेते हैं गोविंदा जी। तो 30 लाख रुपए के आसपास अगर लेते हैं और डांस करते हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? उनका काम है वो। लेकिन आर्टिकल ये छपा है कि गोविंदा की हालत खराब हो गई, गोविंदा तो अब छोटे से क्लब में नाचने लग गया। पिछली बार स्कूल में गए थे गोविंदा जी, इसलिए गए थे कि छोटे बच्चों के लिए गए थे गोविंदा जी। बात समझ रहे हो? छोटे बच्चों को मिलने गए थे गोविंदा जी, तो क्या अब गोविंदा जी की हालत खराब हो गई? ये हो गया। गोविंदा जी सांसद थे, ठीक है, उसमें से उनको आज भी सैलरी आती है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का। उनके कई सारे नाम पे गार्डन है, वहां से भी सैलरी आती है, और कई सारे प्रोजेक्ट है इंदौर और इधर उधर से, वहां से अच्छी खासी सैलरी आती है। और ये शोज वगैरह गोविंदा जी करते रहते हैं, तो गोविंदा जी की हालत कभी खराब हो नहीं सकती। ये अलग बात है कि वो अभी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर नहीं कर रहे, खुद ही नहीं कर रहे। अब लेकिन उसमें ऐसा आर्टिकल छापना गलत है। तो वही सारे शाहरुख खान, सलमान खान जाके शादियों में नाचते हैं, शादियों में जाके नहीं, बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाके नाचते, तो वो सही है। और क्लब में भी नाचते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्लब में गोविंदा जी ने डांस किया तो कौन सा बुरा किया? पता है ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? बस टारगेट करने के लिए लोग चाहिए बस। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।